कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। माहौल कैसा लग रहा है, क्योंकि ब्रज की होली भी है और होली की शुरुआत भी हो गई है। हमारे लिए आज अलग तरह की होली है और हमारी होली शुरू हुई थी एक तरह से 10 दिन पहले और आज उसका शुरुआत बहुत बड़े स्तर पर हुआ है, जो राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाई जाएगी और प्रदेश स्तर पर शुरू हुई है। क्या लग रहा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से ये लग रहा था कि इस बार कोई हाथ से न खिसक जाए, लेकिन सातों की सातों विधानसभा फिर से भाजपा के खाते में। ये सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। क्षेत्र के खैर विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की है। राष्ट्रवाद की जीत है, हिंदुत्व की जीत है और जो योगी मोदी ने अपने विकास किए हैं क्षेत्रीय जनता के लिए, विकास के लिए, उनकी जीत है। क्या वाकई में बुलडोजर का जो कहर बरपा था वो पसंद आया लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तो पहले भी आपसे बात हुई थी कि जाटों का मत और पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार आनी है, पूर्ण बहुमत से बम्पर वोटों से जीतेंगे। और अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जीत जनता की हुई है, ये जीत ईमानदारी की हुई है, ये जीत हिंदुत्व की हुई है, ये जीत राष्ट्रवाद की हुई है और ये जीत गुंडाओं के ऊपर बुलडोजर चलने की हुई है। और आज से ही होली शुरू हो गई, प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। अगर दूसरी सरकार आती तो गरीब जनता के साथ अन्याय होता, इसलिए ये जीत हुई है। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर फिर से सवाल खड़े किए हैं। उन पर कोई काम नहीं, हम ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। अगर वो भी अब भी नहीं समझ रहे जनता के मूड को, तो कभी नहीं समझ पाएंगे अखिलेश। और क्या बात है, योगी का जादू इतना क्यों? जादू तो चलेगा ही जब भ्रष्टाचार पे अंकुश होगा, ईमानदारी से काम होगा, बुलडोजर चलेगा। जो अवैध कब्जे किए हुए थे, पिछली सरकार ने गुंडागर्दी कर रखी थी, उसको समाप्त किया गया है और जनता ने पसंद किया है योगी जी को। सातों की सातों बार और फिर दोबारा योगी की सरकार। वाह वाह। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो जयंत चौधरी आए थे, दिल्ली से मेहनत करके आए थे, उधर लखनऊ से अखिलेश यादव पहुंचे थे, जोड़ी कामयाब नहीं हुई। कोई कामयाब नहीं, टाई फिस कोई कामयाब नहीं जोड़ी। अब दोबारा से गलत रास्ते पे चले, अब दोबारा से बुलडोजर चालू बाबा जी का। युवाओं का माहौल बहुत अच्छा रहा बम्पर वोटिंग की, तभी तो आप देख पा रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी जीतें। हम मतलब सोच नहीं रहते कि 70-80 हज़ार से खैर जीतेंगे। ये लग रहा था भाई जाट आ गया, भाई जाट आ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, 70-80 हज़ार से जीत के जा रहे हैं। खैर को युवाओं की बदौलत जीत के जा रहे हैं। युवाओं ने बहुत मेहनत की। लोग जो कह रहे थे कि किसान नाराज हैं, किसान आंदोलन की वजह से, कितनी नाराजगी दिखाई दी? किसानों को कोई नाराजगी नहीं है, किसानों की कोई नाराजगी नहीं है। ये तो खामोखा की अनर्गल बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी की तो बात तो वैसे ही है, सबको दिख गया क्या हुआ, किसानों ने क्या किया है। आपने लंबे समय तक सरकारों को आते जाते देखा, क्या अंतर ऐसा नजर आया जो एक बार पूर्ण बहुमत में फिर से योगी सरकार? ये पहली बार ऐसा हुआ जो साथ के साथ दोबारा मिली है। ये जनता का सहयोग और सरकार का विकास सहयोग, मतलब गुंडाओं के लिए ये जरूरी था ऐसा होना। गुंडाओं को दमन नहीं होता अगर योगी बाबा दोबारा नहीं आते तो। एक बार फिर भगवा होली की तैयारी है। कानून व्यवस्था रंग लाई है यूपी में, बेहतर कानून व्यवस्था का परिणाम है जो हम आज सातों सात सीटें लेकर लीड में पूर्ण बहुमत से प्रचंड जीत से जीते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और जो कानून व्यवस्था थी, प्रदेश का जो विकास हुआ था, शिक्षा पर जो ध्यान दिया था और बेटी की जो सुरक्षा थी, उसी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी अभी 25 साल और ऐसे ही शासन करेगी। देखिए ये घोषणा भी हो गई, लेकिन बड़ी बात है युवा होने के नाते इस बार ऐसा क्या क्रेज रहा जो जयंत चौधरी या अखिलेश यादव अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाए और एक गृहस्थ जीवन न बसा करके सन्यासी जीवन जीने वाला व्यक्ति युवाओं के मन को मोह लेता है। युवा अपनी वोट का सही इस्तेमाल कर रहा है, वो जानता है कि वोट का इस्तेमाल कहाँ करना है। युवाओं की वोट विकास के लिए। बात करने की मैं बात रखूं कि मोदी का एक वो समय था कि जब युवाओं का क्रेज आया था, लहर आई थी कि जो सभी को बदलाव करके उसने बाजी पलटी थी, लेकिन इस बार योगी के चेहरे पर चुनाव हुआ। देखिए ये हमारा प्रदेश का चुनाव है, मैं प्रदेश की बात करूँगा। हमारे प्रदेश में इस बार जो योगी जी ने किया है, हम प्रदेश की बात करते हैं तो योगी जी से प्रभावित हैं युवा, और जिनको सब भूल जाते हैं मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। योगी जी और मोदी जी दोनों को महिलाओं का विशेषकर सम्मान करना चाहिए और धन्यवाद अदा करना चाहिए। उनकी वोट बिल्कुल सही जगह गई है, जिसकी वजह से हम इसी बम्पर जीत में शामिल हुए हैं। और युवाओं का ऐसा रुख क्या रहा, क्योंकि नाराजगी थी कि बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, भर्ती ना निकालने को लेकर के युवाओं में नाराजगी थी, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़े स्तर पर समर्थन मिलना। युवा बहुत शिक्षित हैं। पिछले 2-3 साल से जो कोरोना की वजह से महामारी हुई है, वो सभी जानते हैं कि हमें जो रोजगार नहीं मिल पाए हैं या प्राइवेट सेक्टर में हम जो जॉब ढूंढ रहे हैं वो काम कर रहे हैं अपना, लेकिन रोजगारी को लेकर कोई ऐसी समस्या नहीं है। ये जो हमारे पास जो हमारा विपक्ष है ना, उसका ये रोजगार को फैलाने का ये चीज़ थी कि, लेकिन युवा अपनी बात को समझते हैं और युवाओं ने सही जगह सही वार किया है और महिलाओं के साथ वार किया है। माताएं बहनें सभी ने अच्छी जगह वोट डाली है। 5 साल बीते, लेकिन अगले 5 साल क्या चाहते हैं?
हम पहले तो सभी प्रदेश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतने बड़े सहयोग में, आज देखो पहले 18 तारीख को मनानी थी होली, आज हम शुरू में ही होली मना रहे हैं और हमें लग रहा है अगले 5 साल दोबारा दौड़ेगा, बुलडोजर दौड़ेगा और पूरी स्पीड से दौड़ेगा। जो भ्रष्टाचार पर जो पार्टियों ने भ्रष्टाचार फैला रखा था उस पर हमने पिछली 5 साल योगी जी की सरकार ने अंकुश लगाया है और आगे भी लगाएंगे। पीछे भी कुछ युवा खड़े हुए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा मैं। क्या लग रहा है, क्योंकि 5 साल और उसके बाद में फिर से 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा, भाजपा की दोबारा से ऐतिहासिक जीत और भगवा में उत्तर प्रदेश हम सबको देखने को मिल रहा है। जिनकी उम्मीद जो लोग वो कोई ईवीएम रखा रहा था, कोई अपने प्रत्याशियों को रखा रहा था, कोई ये प्रयास कर रहा था कि दोबारा से टोटी चोरी करने का मौका मिलेगा, उन सब सपनों पर पानी फिर गया है। और ये बुलडोजर जो बाबा का था उसने पूरे उत्तर प्रदेश में उनके ऐसे शानदार सपनों पर पानी फेर दिया है। सबसे अच्छी खुशी की खबर इन हिंदूवादी और भगवाधारियों में ये है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य इस भगवाधारी सरकार पर आरोप लगा के गया वो अपनी सीट हार गया है। ये 30,000 से अधिक, हाँ, और ये सबसे खुशी, क्योंकि जनता ने ठान लिया है कि सिर्फ और सिर्फ अब एक राष्ट्रवादी मुद्दा रहेगा। अब देश पर वही राज करेगा जो देश हित में और देश का हितैषी बनकर, राष्ट्रवादी बनकर, हिंदूवादी बनकर अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को, इस भारतीय इतिहास को संजोने वाला जो लोग होगा वही इस देश पर राज करेगा। पहले बसपा को खत्म किया, कांग्रेस को पूरे देश से बिल्कुल उसको सुपड़ा साफ कर दिया। अब इन टोंटी चोर भैया का भी नंबर आ गया। उन्होंने सपने देखे, मैं समझता हूँ कि अभी 2 दिन पहले उनका मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि बौखलाहट। मैं रात अलीगढ़ में देख रहा था कि सपा के कार्यकर्ता लाइव चला के मजिस्ट्रेटों की गाड़ी को ऐसे चेकिंग कर रहे थे जैसे ये मजिस्ट्रेट ईवीएम की चोरी कर रहे हैं। तो वो उनको जनता ने उनके बारे में पहले से ही जानती थी और पूरा एक जवाब दिया है। और सबसे बात बड़ी करूं तो इस अलीगढ़ की 7 की 7 और एक साथ हम जीत रहे हैं, उसका एक कारण है। उसका कारण है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने तमंचाबाद पर प्रतिबंध लगा के इस अलीगढ़ को डिफेंस कॉरिडोर देने का काम किया है। योगी जी ने शिक्षा को उत्तम बनाने के लिए राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय एएमयू की टक्कर पर राष्ट्रवादियों के लिए इस अलीगढ़ में बनाने का काम किया है। व्यापारियों के लिए इसी अलीगढ़ में जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके सपने कभी अखिलेश यादव जी ने सैफई में बनाने के सोचे थे, मायावती जी ने केवल सोचने तक सीमित रखा था, वो एयरपोर्ट जेवर में बनाने का काम किया है। व्यापारियों के लिए इसी अलीगढ़ में ट्रांसपोर्ट नगर, मैं तो अलीगढ़ में रहता हूँ, ये अलीगढ़ की जनता है, ये अलीगढ़ में इतना दे दिया तो उत्तर प्रदेश में जाओगे, जब हम लखनऊ जाते हैं तो चमचमाता वो एक्सप्रेस में जिसकी अखिलेश यादव कहते हैं हमने बनाया, जिसको वो कभी उसका बजट तक पूरा नहीं दे पाए। उसके बाद में जब हम अलीगढ़ को क्रॉस करके नोएडा की ओर बढ़ते हैं, जहां नोएडा हम घूम घाम के जाते थे दिल्ली होके, अब हम नोएडा होके दिल्ली जाते हैं। ऐसा यमुना एक्सप्रेसवे के लिए यहाँ से 4 लेन 6 लेन चमचमाती सड़कें योगी जी ने देने का काम किया है। उस विकास को ये युवा नौजवान उत्तर प्रदेश की जनता इस वोट के रूप में दे रही है। और ऐसी शानदार जीत जिसकी उम्मीद विपक्षियों ने तो की नहीं थी, और वो जो हमें उम्मीद थी उससे भी परे हमें समाज ने, वोटरों ने, हमारी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को जो सम्मान देने का काम किया है वो एक ऐतिहासिक है, मैं उसको समझता हूँ। खिलाड़ियों की बात होती थी जिस पर कभी केंद्र सरकार की कांग्रेस सरकार एक सोचती थी कि हम गांव-गांव में खेल मैदान देंगे, वो केवल योगी जी की घोषणा थी कि गांव-गांव में छोटे-छोटे हम खेल मैदान दें, ओपन जिम दें। नकवी पार अलीगढ़ का जिसमें कभी कोई घूमने नहीं जाता था, वहाँ केवल पतझड़ और गंदगी नजर आती थी, वहाँ आज ओपन जिम है। वहाँ देखिए, वहाँ सब लोग ऐसे सैर करने जाते हैं। अलीगढ़ की ठंडी सड़क देखिए, रात के समय जब आप निकलेंगे तो आपको ऐसा नज़ारा मिलेगा जैसे आप स्विट्जरलैंड, अमेरिका और इंग्लैंड में घूम रहे हैं। वो अलीगढ़ है, वो इंग्लैंड नहीं है। इसलिए योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनकी शपथ ग्रहण समारोह में मैं समझता हूं कि जगह बड़ी देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश से एक सन्यासी का शपथ ग्रहण देखने के लिए जनता आएगी और उनको पुनः मुख्यमंत्री बुलडोजर भी साथ लाएगी।
नहीं देखो, मैं अभी देख रहा था कि उनके सारे अरमान, जो विपक्षियों के अरमान थे, वो बुलडोजर के नीचे कुचल के खत्म हो गए, खाक हो गए। उनका जो दबदबा था, गुंडागर्दी थी, उनके अवैध निर्माण थे, वो पूरे 5 साल में बुलडोजर ने खत्म किए और जो बचे हैं उनको और खत्म करने का काम करेगा। अब कमल के फूल का जो साथी है, जो उनका कहते हैं वाहन है, कमल के फूल का वाहन बुलडोजर है। इससे पहले जो मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के राजनीति की जाती थी, टोपी पहन करके मजार में जाकर के, मस्जिद में जाकर के जो राजनीति होती थी, इसमें बदलाव आया क्योंकि ममता दीदी पश्चिम बंगाल से आकर के मंदिर जाती हैं और जय श्री राम भी बोलती हैं। देखिए, वो पश्चिम बंगाल है ममता दीदी का, ये उत्तर प्रदेश है राष्ट्रभक्तों का। तो यह राष्ट्रभक्त, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, और चाहे पगड़ी वाला देशभक्त सरदार है, वो भाजपा के साथ खड़ा है, वो राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है, वो अशफाक उल्लाह खां को पढ़ने वाला, इतिहास को पढ़ने वाला है, वो लक्ष्मीबाई को भी पूजन करता है, वो भगत सिंह को भी मानता है। और एक मुसलमान ऐसा भी है कि वो हिजाब को लेके अड़ता है कि हम हिजाब पहनेंगे, हिजाब पर बवाल। लेकिन उस पर भी आचार संहिता में शुरू हुआ हिजाब पर बवाल, लेकिन सरकार के साथ साथ हमारी न्यायपालिका ने भी उस हिजाब को उनकी नाक में नकेल डाल के बिल्कुल खत्म कर दिया।